पर तालिबान के कब्जे के बाद जनता की ओर से शुरू हुआ विरोध का दायरा बढ़ता जा रहा है। अफगान समाचार एजेंसियों के अनुसार 3 जिलों को तालिबान के कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। रिपोर्टों के अनुसार तालिबान विरोधी कमांडर अब्दुल हमीद के नेतृत्व में बगलान प्रांत के 3 जिले तालिबान के कब्जे से आजाद करा लिए गए। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी पजवाक की ओर से जारी वीडियो में दिखाया गया है कि लोग स्थानीय जिलों के मुक्त होने के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराकर खुशी में नारे लगा रहे हैं। उधर तालिबान द्वारा देश पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के प्रयासों के बीच आतंक, अफरा तफरी और भय का माहौल जारी है। इसी बीच तालिबान द्वारा हाल में अल्पसंख्यकों के नरसंहार की रिपोर्ट आने के बाद लोगों में खौफ बढ़ गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ने चश्मदीदों के हवाले से बताया कि तालिबान हजारा समुदाय पर अत्याचार कर रहे हैं। तालिबान द्वारा गजनी प्रांत पर कब्जा करने के बाद वहां के एक गांव में 9000 लोगों को बेरहमी से मार डाला गया। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई से अब तक तालिबान ने हजारा समुदाय के जितने लोगों को मारा है, ये उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान संकट पर 4 दिन में दूसरी बार देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अफगानिस्तान में अब तक का सबसे मुश्किल अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने तालिबान को चेतावनी दी कि अमेरिकी सैनिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाइडेन ने कहा, अमेरिकियों व अन्य देशों के नागरिकों के साथ साथ अफगान लोगों को भी निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का पूरा नियंत्रण है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका हर एक अमेरिकी और अमेरिका की सहायता करने वाले 50 से 60 हजार अफगान नागरिकों को निकालेगा। नाटो के विदेश मंत्रियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में अफगानिस्तान की किसी भी सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अफगानिस्तान फिर कभी आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह न बने। साथ ही अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं का पालन करने पर भी जोर दिया गया है। नाटो विदेश मंत्रियों की हुई बैठक में सदस्य और सहयोगी देशों के नागरिकों को सुरक्षित निकालने पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमति बनी। सभी विदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान में हिंसा तत्काल समाप्त करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मौजूदा हालात में नाटो ने अफगान अधिकारियों को हर तरह का समर्थन रोक दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल दोहा में कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान पर विचारों का उपयोगी आदान प्रदान हुआ। अल थानी कतर के उप प्रधानमंत्री भी हैं। एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए न्यूयॉर्क में थे। भारत की अगस्त में अध्यक्षता के दौरान एस जयशंकर ने सुरक्षा परिषद में उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की। बुधवार को पहला कार्यक्रम रक्षकों की सुरक्षा प्रौद्योगिकी एवं शांति रक्षा पर खुली बहस थी, जबकि 19 अगस्त को दूसरा कार्यक्रम आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरे पर एक विचार मंथन था। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब तालिबान ने रविवार को काबुल पर कब्जा कर खुद को काबुल के राष्ट्रपति भवन पर नियंत्रण कर लिया। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने देश में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए कैडिला हेल्थकेयर की DNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन ज़ाइकोव-डी के आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। CDSCO की विशेषज्ञ समिति के परामर्श से तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण के अंतरिम परिणामों के मूल्यांकन के बाद इसे मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन की प्रभावशीलता 66.6% है और इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच सुरक्षित रखा जा सकता है। इस वैक्सीन की 3 डोज दी जाएंगी। पहली डोज देने के बाद 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी डोज दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश कोविड-19 के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है और दुनिया की पहली DNA आधारित जायडस कैडिला की ज़ाइकोव-डी वैक्सीन देश के वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, भारत पूरी ताकत के साथ कोविड-19 से लड़ रहा है। जायडस यूनिवर्स के दुनिया के पहले DNA आधारित ज़ाइकोव-डी वैक्सीन को मंजूरी भारत के वैज्ञानिकों के अभिनव उत्साह का प्रमाण है। ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ज़ाइकोव-डी को मिलाकर भारत में अब तक 6 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है और ये देश में ही विकसित दूसरी वैक्सीन है। उन्होंने कहा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करता है। अपने ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ज़ाइकोव-डी भारत में मंजूरी पाने वाली 6ठी कोविड-19 वैक्सीन है और स्वदेशी रूप से विकसित दूसरी वैक्सीन है।
पीएम नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया विजन ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दी। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने कोविड मरीजों की संख्या घटने के कारण रविवार को सप्ताहांत कर्फ्यू समाप्त करने का फैसला किया है। सीएम योगी ने प्रदेश में कोविड की बेहतर होती स्थिति को देखते हुए रविवार की प्रदेश व्यापी साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्देश दिया। सरकार ने मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ सप्ताह में 7 दिन तक सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक गतिविधियों की अनुमति दी है। शनिवार का कर्फ्यू पिछले सप्ताह ही हटा लिया गया था। राज्य में गृह मामलों के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा, बाजारों में साप्ताहिक प्रतिबंध लागू रहेंगे।